नमस्कार दोस्तों, लाल किले से पीएम मोदी के भाषण की 7 बड़ी बातें। भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संदेश संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर, स्पेस स्टेशन, आत्मनिर्भर पर जैसी कई मुख्य बातें की। पीएम मोदी ने सिंधु नदी और समझौते और किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत ने तय किया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारतीय नदियों का खून पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है। हिंदुस्तान को अपना हक का पानी मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, इस पर हिंदुस्तान के किसानों का हक सिंधु समझौते का एक तरफा और अन्यायपूर्ण था तथा राष्ट्रीय में ये समझौता मंजूर नहीं है। उन्हें इस बात का भी संकेत दिया है कि इस बार दिवाली में भारतीयों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कई संबोधन बताए हैं। जानते हैं उन्हें लाल किले से क्या कुछ कहा। पहला, पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब परमाणु धमकियों को नहीं समझने वाला है। उन्होंने कहा, अब ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, आज लाल किले की प्रचारित में ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में सैल्यूशन करने का अवसर मिला है। हमारे वीर सैनिकों को दुश्मन की अपनी कल्पना से अपने सजा दी है। पहलगाम में सीमा पर पार से आतंकवादियों ने आकर जिस तरह कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां, बच्चों के सामने पिता की मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्होंने कहा, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश में भरा हुआ है। इस प्रकार के संहार में पूरा विश्व चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश का अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने सिंदूर जल समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि इस पर भारत के किसानों का अधिकार है। नंबर 2, खुद का स्पेस स्टेशन। पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्पेस सेक्टर का कमाल कर रहा है और पूरा देश यह सब देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में है। उन्होंने कहा, हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में भारत आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपना दम आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयार कर रहे हैं। इस अपना स्टेशन बनाने की दिशा में है। पीएम मोदी ने कहा, देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की ओर भी जा रहे हैं। हम हमारे समुद्र के भीतर से तेल और गैस के भंडार खोजन की दिशा में मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। नंबर 3, लड़ाकू विमानों के जेट इंजन मेड इन इंडिया होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर पर जोर दिया और कहा कि लड़ाकू विमानों के इंजन भारत के अंदर बनने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, मैं लाल किले की प्रचार से युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियर, पेशों की और सरकारी के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास अपने स्वयं के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए। उन्होंने कहा, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। अगर कोई दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है तो स्वतंत्रता का प्रवाह ही धुंधला पड़ने लगता है। आत्मनिर्भर के केवल आयात निर्यात रुपये, पाउंड या डॉलर तक सीमित नहीं है, जिनका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। आत्मनिर्भरता सीधे हमारी ताकत से जुड़ी है। नंबर 4, इस बार दोहरी दिवाली मनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस दीपावली मैं आपको के लिए इस दोहरी दिवाली बनाने जा रहा हूं। इस दिवाली में बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में हमने जीएसटी में एक बड़ा सुधार किया है। अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। सामान्य मानवी की जरूरतों को टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे मध्य में और लघु उद्योग को भी बड़ा लाभ मिलेगा। नंबर 5, युवाओं को 1 लाख करोड़ रुपए की योजना। पीएम मोदी ने कहा कि आज 15 अगस्त के दिन देश युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री विकसित भारत राज्य योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नवजात को 15
1000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो कंपनियां रोजगार के नए अवसर ज़्यादा पैदा करेगी उन्हें भी प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना करीब 3.5 करोड़ नवजातों को रोजगार के लिए अवसर देगी। नंबर 6, डेमोग्राफी मिशन का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कथित घुसपैठियों का जिक्र किया। उन्होंने इसे देश की बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इसके तहत देश के डेमोग्राफी को बदलना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश में डेमोग्राफी बदला जा रहा है। एक नए संगठन के बीच बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करने की उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। यह देश सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, जब सीमावर्ती क्षेत्र के डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकल्प पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के संकट पैदा होता है। कोई अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, इसीलिए हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। नंबर 7, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिक्र। पीएम मोदी के लाल किले से अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज मैं गर्व के साथ इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ का जन्म हुआ था। राष्ट्र की सेवा के ये 100 वर्ष एक अत्यंत गौरवपूर्ण और स्मरणीय अध्याय है। पीएम मोदी ने कहा, व्यक्ति निर्माण के राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के उत्पादन के लिए तथा अपने जीवन के समृद्ध कर दिया। सेवा, संपर्क, संगठन और अप्रत्यक्ष नुकसान के इसी पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का एक तरह का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। इस 100 वर्ष का इतिहास संपन्न का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीन से इस 100 वर्ष के राष्ट्रीय सेवा की यात्रा में योगदान देने वाले सभी स्वयंसेवकों को मैं आदरपूर्ण स्मरण करता हूं कि देश गर्व करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस अभ्य और संपत्ति यात्रा पर यह यात्रा हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।